नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम जुलाना की कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के ऊपर पूरा वीडियो फोकस करेंगे। वहाँ की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। विनेश फोगाट वहाँ पहुँची हैं। दूसरा, जुलाना कैसा दिखता है असलियत में। कहीं पेरिस का जो ओलंपिक वाला शहर तो नहीं है, शायद दिमाग में विनेश फोगाट के में ये होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ की जो सड़कें हैं वो आप भी देखेंगे और हम दिखाएंगे आपको कि जुलाना कैसा लगता है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तमाम लोग जो विनेश फोगाट के वहाँ प्रत्याशी बनने के बाद से बहुत उत्साह में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से तमाम उसकी जो कमियां हैं उनको भी गिना रहे हैं। वो हम दिखाएंगे। पहले हम दिखाते हैं कुछ झलकियां, वो आप देखें पहले हमारे साथ। वो ऐसे रोड पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और उसकी तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को बोल सकते हैं। बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं आता है, तो जवाब आप रेस्टिंग हैंड से दे सकते हो ऐसे लोगों को। उससे ज़्यादा उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, उसकी तो दोबारा उससे करनी चाहिए। आपने विनेश फोगाट के हरियाणा पहुंचते ही ये झलकियां देखी। अब हम आपको दिखाते हैं जुलाना की धरती पर चलते हैं कि वहाँ की सड़कें, वहाँ का रहन सहन कैसा है, लोग व्यापार कैसे किस रूप में करते हैं। देखिए, ये देखिए जुलाना की धरती है। यहाँ पर सड़कें देखिए, कितना कीच और खाच और दिखता है जुलाना विकास का। यहाँ देखिए किस टाइप का कारोबार करते हैं लोग। ये गाड़ी है, सवारियों के लिए आवाज़ लगा रही है, जा रहे हैं लोग। देखिए ये सड़कें हैं। इसकी लड़ाई विनेश को बहुत जुझारू तरीके से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ विकास नाम की शायद कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जुलाना जींद जिले की सीट है एक, लेकिन विकास के नाम पर यह सीट 0 है। ये पेरिस है, जहाँ से वो जीत करके अभी मेडल जीता तो नहीं, लेकिन वहाँ खेल करके आई हैं। पेरिस जैसा तो जुलाना में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको ऐसा बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। और लोग कहते हैं खट्टर ने बहुत विकास किया। पता नहीं कहाँ विकास किया। सड़कों के नाम पर दगड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर पूरी तरह से। देखिए ये गाड़ी देखिए कैसे निकल रही है। विनेश फोगाट पत्रकारों से बातचीत करते हुए उसके बाद में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए हमने क्या सोचा है। विनेश की खरा होगा, रोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो जो मूलभूत सुविधाएं जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए वही नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है
हमारे पहले एजेंडे में रहेगा। और बाकी समस्याएं तो बहुत है। अभी हमने स्टार्ट किया है, मेरा दूसरा तीसरा दिन ही है जैसे मैं यहाँ से आई हूँ, ये मेरा तीसरा दिन है। कल नामांकन है, उसके बाद में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए हमने क्या सोचा है। अब मैं इस सीट की एक और कड़ी आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, जुलाना में कांग्रेस से टिकट लेने वालों की लंबी फहरिस्त थी। 50 से भी ऊपर उम्मीदवारों ने पर्चा खरीदा था उम्मीदवारी का, कांग्रेस पार्टी से फार्म भरा था, लेकिन ये राह उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि टिकट मिलते मिलते आखिर में टिकट विनेश फोगाट को मिल गई। हो सकता है उन्हें काफ़ी संघर्ष भी करना पड़े, या बाकी फिर वो ये सोचें कि ये सीट बहुत ही दमदार प्रत्याशी को गई है तो वो विरोध करना भी उनका वाजिब नहीं होगा, इसलिए हो सकता है वो इनके साथ आ जाएं। और राजनीति में सिर्फ पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकती है, 50 को तो वैसे भी नहीं दे सकती। यदि कोई विरोध भी करता है तो उस नेता की फिर ये मूर्खता होगी, क्योंकि विनेश फोगाट का इस समय जुलाना में सिक्का चलना शुरू हो गया है। अभी 3 दिन हुए, उन्होंने अभी कहा है कल नामांकन है और उसके बाद फिर वो इस अपने पूरे क्षेत्र की एक कार्य योजना बनाएंगी और उस कार्य योजना को बना करके फिर जनता के सामने रखेंगी और आगे चुनाव जीतती हैं तो फिर जहां जिसकी भी सरकार बनेगी वहां पूरी ताकत के साथ इस क्षेत्र का विकास कराएंगी। ये विनेश फोगाट का एक आइडिया है। देखिए, अपने आप चढ़ के गई हैं। जिस अंदाज में विनेश बिना किसी सहारे के, देखिए, खुद ही बिना किसी सहारे के, बिना किसी की अप्रोच के वो खुद ही जीप पर चढ़ गई हैं और वहाँ से अब प्रेस को संबोधित करेंगी। प्रेस तो शायद वहाँ वीडियो बनाने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, लेकिन वो अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने का काम करेंगी। देखिए, वो शायद अब उनके पास माइक आने वाला है और माइक शायद आ भी गया है, शायद आ गया, और वो इसी माइक के जरिए देखिए भीड़ का आलम, देखिए भीड़ किस तरह से उनको अपने अपने मोबाइल में कैच करने की कोशिश कर रही है और इस इंतजार में है कि कब जीतें और कब हम फिर हमारे क्षेत्र की वो विधायक बने। तभी हम आगे बढ़ेंगे और आज तक इनके आशीर्वाद के बिना ना तो हम कभी चले थे, अब भी नहीं चलेंगे। और इतने सब लोग प्यार और आशीर्वाद देने आए हैं, इससे बड़ी ताकत मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। यही लोग जिताएंगे, यही लोग जिताते आए हैं। कुश्ती में परमात्मा के बिना, बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे और आज भी इनके बिना हम कुछ नहीं है। इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि सही का साथ देंगे और सच्चाई के साथ में खड़े रहेंगे, जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। जो उम्मीद की देख रही है, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का मेरी शादी हुई थी। यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की जो माताएं हैं, वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों में फर्क नहीं करती हैं, वो हमको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। विनेश को खुद के लिए भी जीतना है और कांग्रेस को भी उम्मीद है कि विनेश इस सीट को निकाल ले। खापों ने जिस तरह से विनेश का समर्थन किया है, सोने से तौला है, उस ये वीडियो हमने कुछ भाई रवीश के चैनल से लिया था। अब हम आपको आगे सुनवाते हैं हरियाणा की जनता विनेश के बारे में क्या कहती है। देखिए हरियाणा के लोग क्या कहते हैं। बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने विनेश फोगाट को हमारा जुलाना हल्के में टिकट दिया है। और टिकट देकर दूसरी बात, जो मीडिया वाले हैं भाई साहब, जो एक ही बात है, जिस दिन विनेश फोगाट को टिकट मिली थी उसी दिन से ये कहने लगे तो कांग्रेस की चाल थी, कांग्रेस की प्री प्लान थी। अरे भाई एक बात बताओ, क्या विनेश फोगाट को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, विनेश फोगाट को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? अगर इसने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ लिया तो कि इसने जर्ती को कोने हटाई, को पाप को नहीं कराया, इसका अधिकार है। और
थ्रू प्रॉपर जर्नलिस्ट ने अपना रेजिग्नेशन किया है, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके तहत जिसने रेजिग्नेशन किया वो एक्सेप्ट हो गया। तो अब ये कहते भाई मारा में उनमें उनमें क्यों करोना उनकी संघर्ष कराया। जब पिछले साल अगस्त में तो उसमें अप्रैल में जब सरकार के खिलाफ एजिटेशन होता है, सब पता सरकार इसकी मांग मान लेती तो आज यह नौबत नहीं आती। इसकी स्वयं भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार, हरियाणा सरकार स्वयं जिम्मेवार है इसके लिए विनेश फोगाट को राजनीति में लाने के लिए। मान लिया ये मेडल लेकर आ जाती और रंगा ना पाते, ओलंपिक में इसको भेजते नहीं, जो इन्होंने स्ट्रगल किया, जो उसके साथ धोखा किया, इसके साथ एक दिन में 3 कुश्ती करवाई, सभी इसने हराई, सिर्फ मेडल गोल्ड मेडल की लड़ाई रह गई थी। प्रधानमंत्री ने जब ये 3 मेडल जीत चुकी थी तब भी इसको थैंक्स नहीं किया, फोन तक नहीं किया। और जब इसकी छोटी स्मृति भूषण का कहना था इसकी तो काट पाए थी हमने डिस्क्वालीफाई कर दी, फिर मोदी इसको नुकाया बेटी आजा तू चैंपियन ही चैंपियन है। विनेश फोगाट ने शेर का मुंह में दे दिया एक परेड होते हुए और जंतर मंतर पर पूरी सरकार के खिलाफ, ताकत के खिलाफ जो 10 साल से राज कर रही थी उसके खिलाफ संघर्ष किया। जिस पुलिस ने इसको घसीटा, रोड पे घसीटा, राष्ट्रीय ध्वजा हाथ में ले रही थी वो भी परवाह नहीं करी दिल्ली पुलिस ने। लेकिन जब 17 अगस्त को ये दिल्ली में एयरपोर्ट से उतरी, मेडल नहीं था, वो मेडल सरकार जिम्मेवार नहीं दिवाने का, उनकी किंतु परंतु लगा दिए। लेकिन वही जो दिल्ली पुलिस इसको जूतों से रगड़ी थी, इसको बाह पकड़े को डाली, उस दिन 17 अगस्त एयरपोर्ट पर सुरक्षा में खड़ी थी। उस दिन क्यों सुरक्षा में खड़ी हुई? भूपेंद्र, आपने देखा हरियाणा की जनता में कितना आक्रोश है विनेश फोगाट को जो मेडल नहीं मिला, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी तक के ऊपर इशारों में, बल्कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल पूरी तरह से आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने धोखा किया विनेश के साथ में। 3 बार जब उसने बेहतरीन कुश्तियाँ जीती तो नरेंद्र मोदी के मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला, और जैसे ही वो वहाँ डिस्क्वालीफाई हो गई तो उसके लिए फिर बधाई दे रहे हैं कि मैं आपको बधाई देता हूँ। डिस्क्वालीफाई होने पर कौन बधाई देता है? तो अब ये देखिए कि ये जो व्यक्ति जो बोल रहे थे अभी, ये हरियाणा की जनता की आवाज़ है, ना कि अकेले इस व्यक्ति की। और उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि विनेश फोगाट राजनीति में मजबूरी में आई हैं। यदि उनका कहना है कि यदि उसे गोल्ड मेडल मिल जाता तो वो कभी राजनीति में नहीं आती। फिर उन्होंने एक बात और कही, क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, और वो इसी आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने उनको स्थान दिया है, उन्होंने कांग्रेस का शुक्रिया अदा भी किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जींद जिले की जुलाना सीट से टिकट दिया है। देखिए एक व्यक्ति ये भी हैं, पत्रकार हैं हरियाणा के, आदेश रावत, ये अपनी बात कह रहे हैं। उस जिले ने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को वहां से पैदा किया। दरअसल विनेश फोगाट को लेकर जुलाना में और खासतौर पर जाट बेल्ट में एक अलग तरह का सेंटीमेंट है, और वो सेंटीमेंट ये है कि इस लड़की के साथ ओलंपिक्स में गलत हुआ है। तो अगर सरकार चाहती तो विनेश का मेडल आ सकता था, क्योंकि यही एक वो सेंटीमेंट है कि जहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे हरियाणा में इस वक्त बात हुई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट कम्युनिटी में इसको लेकर सेंटीमेंट है। दरअसल 36 बिरादरी में इस बात की चर्चा हुई जब ओलंपिक्स में ये कहा गया कि भारतीय ओलंपिक संघ इस बात की अपील नहीं करेगा या कोई प्रयास नहीं किया गया। और अब हाल में जैसे बयान आए ब्रजभूषण सिंह के, उन सब ने उस बात को और पुख्ता कर दिया। हालांकि मानता हूँ कि ये सीट थोड़ी टफ है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से खान पंचायतों ने सम्मानित किया है विनेश को और जिस तरीके से उसको वहाँ समर्थन मिल रहा है, और अब कांग्रेस पार्टी में इस सीट से कम 50 लोगों ने आवेदन किया था जिनको टिकट दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विनेश को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। विनेश आदेश रावत ने रिपोर्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि 50 लोग थे उम्मीदवार, लेकिन जुलाना में टिकट जो है विनेश फोगाट को दिया गया। तो अब आप आगे देखिए, विनेश बहू की पहचान ये क्लिपिंग हमने रवीश कुमार से ली है। लेकिन इस ससुराल में विनेश की मौजूदगी बाकी महिलाओं से कितनी अलग है। महिलाएं घूंघट में हैं, मगर आई जरूर हैं। किसी का चेहरा नहीं दिख रहा,
मगर विनेश के प्रति उनका राजनीतिक समर्थन दिख रहा है। इन सब के बीच विनेश फोगाट को पुरुष मतदाता या वहां के बुजुर्ग भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं और वे भी विनेश को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ कहा कि विनेश को इसलिए जिताना है ताकि बृजभूषण सिंह को सबक सिखाना है। बृजभूषण सिंह विनेश के खिलाफ प्रचार करने आएंगे या नहीं, यह तो बात की बात है। देखिए कितना समर्थन प्राप्त हो रहा है। उनका स्वागत किया जा रहा है। हवन किया जा रहा है। ये कोई भी विनेश बन जाएगी, विनेश करेगी जो काम है वही होगा ना। ठीक है, मानते होगी इस बात है ना। हम भी नहीं चाहो हमारी पूजा आकाश में जाओ और हमारे बालक भी जाओ। इनके लड़कियां वजह से ये लड़कियां के ऊपर बात हवा तो है बढ़िया असर पड़ेगा। भी हमारी बहन है, बाप भी है, बेबे है बढ़िया बेटा। बीजेपी ने विनेश के खिलाफ योगेश बैरागी हैं, अभी युवा हैं, 35 साल के हैं शायद। वो एयर इंडिया में पायलट थे, वो पायलट थे या पायलट थे बात पता नहीं, लेकिन वो जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उनके फादर भी जो बैरागी सभा है उसके शायद कोई पदाधिकारी हैं। वो यहाँ पर इस वजह से उनको टिकट मिला है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन जहाँ तक हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, कोई पुरुष हो, महिला हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब लोग विनेश फोगाट को याद कर रहे हैं, पूरी तरह से जिताने की बात कर रहे हैं। इस बीच जो विवादित नेता है भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष रहा था बृजभूषण शरण सिंह, उसने बेहूदी भरा एक बयान दिया है और जो कांग्रेस है उसको पांडवों की संज्ञा देते हुए द्रौपदी बताया है इसको विनेश फोगाट को। तो ये कितना बेहुदा बयान है, वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने उस बयान को दरकिनार कर दिया और कहा कि इस तरह की भाषा बोलना बंद करिए। और फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। देखिए अब मैं आपको भाई अजीत कुमार का ने जो इंटरव्यू लिया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। विनेश फोगाट के साथ में वो थोड़ी देर के लिए झलक भी देखिए। क्यों हुई, क्या हुई, ये सब आप जानते हैं, लेकिन अब वही विनेश फोगाट भारत के जाने माने पत्रकार अजीत अर्जुन साहब विनेश फोगाट के साथ देखिए उनकी रिपोर्टिंग देखिए। दावपेच है, जिसमें साजिशें हैं, जिसमें पर्दे के पीछे की चालें हैं, जिसमें कई ऐसे दुश्मन हैं जो सामने से दिखते नहीं, और बहुत कुछ जनता का जनादेश पर तय होता है इस अखाड़े के फैसले का या इस अखाड़े का नतीजा। तो अब उस अखाड़े में, सियासी अखाड़े में विनेश अगर उतरी है तो क्या सोचकर? बहुत सारे सवाल हैं जो कुछ पेरिस में हुआ, बहुत सारे सवाल हैं जो दिल्ली आने के बाद हुआ, बहुत सारे सवाल हैं जो जुलाना में लड़ने के फैसले से जुड़ा है। और मैं हूँ इस वक्त जुलाना, जिंद जिले की विधानसभा सीट है। पीछे विनेश फोगाट की ससुराल है और इनके परिवार के लोग हैं। और ये इलाका इस बार विनेश फोगाट को यहाँ से जिताकर भेजता है। कितने वोटों से जिताकर भेजता है, क्या फैसला करता है, बहुत कुछ 5 अक्टूबर के फैसले से तय हो जाएगा। तो विनेश, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। एक लड़ाई होती है जो आपने कितने साल आप कुश्ती लड़ी, अगर हम बचपन से देखें तो? मैंने 6 साल की उम्र में स्टार्ट किया था सर, 30 की हो गई हूँ, तो ऑलमोस्ट 24 साल कुश्ती लड़ी। और 24 साल की वो लड़ाई जहाँ जो दुश्मन होता है आमने सामने होता है, पर दुश्मन मतलब जो आपका प्रतियोगी होता है, पता है कि इसको पछाड़ना है। और वैसे ही आपने पेरिस में आपने एक दिन में 3 पहलवानों को पछाड़ा। उसमें ऐसी भी थी जो ओलंपियन थी, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन फिर भी सामने होता है। ये जो अखाड़ा है, ये जो सियासत है, इसमें बहुत कुछ दाव पेच है। तो वहाँ से यहाँ का सफ़र आपने बहुत जल्दी तय किया है। तो अभी पहला जो आपके जहन में क्या सब आ रहा है? क्योंकि बहुत तरह की बेचैनियाँ होगी, मैं आपके चेहरे के भाव से अंदाजा लगा रहा हूँ। क्योंकि जो तजुर्बा था 24 साल का और अब जो हो रहा होगा पिछले 48 घंटे, ये डिफरेंट है, और अभी से जो होगा वो डिफरेंट है। नया एक्सपीरियंस है सर। और मैं बहुत गांव से जुड़ी हुई लड़की हूँ, गांव से हम आते हैं। आज मेरी फैमिली गांव में ही रहती है।
तो जब गांव में घर बना था सब लोग कि नहीं यार इधर इतना पैसा क्यों लगाते हो, शहरों में जाओ। लेकिन आज भी हमारी वही सोच है, आज भी मेरी भी वही सोच है। मेरे को गांव में जितना अच्छा लगता है मेरे को कहीं नहीं लगता। तो उसी गांव में आके वो बुज़ुर्ग जो हमारी जो एक सभ्यता है, हरियाणा में क्या होता है ना, जो बुज़ुर्गों के पास में जो नॉलेज है, जो वो बता सकते हैं या सिखा सकते हैं आपको, वो कोई किताब या कोई ज़िंदगी का कोई भी एक दौर है वो आपको नहीं सिखा सकता। उनके बीच में आना, और ऑब्वियसली मैं अपने ससुराल में हूँ, मैं शादी के बाद कभी इतना लहरी नहीं हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स करते हैं तो वो या तो आप स्पोर्ट्स ही कर सकते हो या पब्लिक लाइफ में रह सकते हो। मैं किसी की शादी में या कभी भी किसी भी इवेंट में मैं नहीं गई हूँ, सिर्फ एक था रेसलिंग। अभी जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे मिल रही हूँ, उनको जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जानती नहीं थी उन्हें अच्छे से। क्योंकि कुश्ती में इतनी व्यस्तता रही होगी कि आप इस तरह से ससुराल में। बिल्कुल सर, वो जब अगर आप इतना लोगों में रहते हैं तो वो फोकस नहीं रह पाता आपका, और उनको टाइम, रिश्तों को टाइम देना पड़ता है। जो टाइम मेरे को मैंने जो रेसलिंग में दिया वो फैमिली को देना पड़ता, तो मैंने वो त्याग किया है। वो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स पर्सन वो चीज़ें त्यागता है जो एक नॉर्मल इंसान जो इसमें रहता है, तो हमने वो त्याग किया है। अभी जानने की कोशिश कर रही हूँ हर एक रिलेटिव को, फैमिली को, गाँव को। अभी पता लग रहा है कि कितने सरपंच होते हैं, एक हल्के में कितने लोग होते हैं, कितनी मुश्किल होती है चुनाव लड़ने में, और उनकी समस्याएं देख के, मतलब जो चीज़ें सुनते थे या हम कि ऐसे होता है या ये सुविधा नहीं होती है, तो अभी मेरे को वो चीज़ें फील हो रही हैं। अभी भी मेरे को जैसे 2 दिन हुए हैं, मेरे को आज 3रा दिन चल रहा है हमारा जब से मैं आई हूँ। काफ़ी समस्याएं तो आ चुकी हैं, लोग बता रहे हैं कि ये समस्या है, तो खुशी भी हो रही है कि लोग मुझे बता रहे हैं, मुझे इस काबिल तो समझ रहे हैं कि मैं उनकी समस्याओं का शायद निवारण कर सकती हूँ। तो ये भी एक विश्वास, मेरे को एक पॉजिटिविटी मैं लेके चल रही हूँ। बिल्कुल नई फील्ड है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एक नया है। और जिन लोगों ने बुरे टाइम में साथ दिया था वो लोग भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे जो जंतर मंतर पे हमारे साथ गए थे और काफ़ी एक्साइटेड हैं, और उनको देख के भी अच्छा लग रहा है कि मुझे भी देख के उनको, वो मेरे को देख रहे तो खुशी हो रही है कि मतलब वहाँ से यहाँ तक आ गए और हमारे यहाँ पे आए हैं। तो लोग प्राउडली वो बोल रहे हैं कि हमारी बहू है ना। तो कभी इतना फीलिंग आया नहीं था, मेरी शादी हो गई है, मैं बहू हूँ किसी की, लेकिन अभी मुझे आ रहा है कि नहीं। लेकिन मैं जो देख रही हूँ, बहू से ज़्यादा मेरे को प्यार दे रहे हैं। जैसे हरियाणा में प्रथा है घूंघट की या सिर पे चुन्नी लेने की, लोग मेरे को बोले कि आप तो सूट भी मत डालो, आप स्पोर्ट्स के कपड़े डालो, हमें उसमें ज़्यादा वो अच्छे लगते हो आप। तो वो भावनाएं मतलब अलग हैं, वो बेटी से भी ज़्यादा वो प्यार दे रहे हैं। तो मतलब मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि बहुत कितनी लड़कियों को ऐसे मिलता है कि ससुराल में जाके आपको बिल्कुल आज़ादी है हर एक चीज़ की, आपको एक बेटी की नज़र से देख रहे हैं, आपको उससे भी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ये बताओ, ये जो घर है ये आपके सोमवीर राठी जो हस्बैंड है उनका पुश्तैनी घर है जो कि मेरे पीछे दिख रहा है, और बहुत छोटा सा एकदम मध्यम वर्गीय परिवार का घर है। कई बार आप जो ओलंपियन या मेडलिस्ट या दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले जो पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, आप उनको देखते हैं जब स्टेडियम में या मैच के दौरान टेलीविज़न चैनलों पर। लेकिन अगर पृष्ठभूमि देखें तो ऐसी पृष्ठभूमि से निकलकर ये लड़कियां, विनेश फोगाट जैसी लड़कियां और दुनिया भर में नाम रोशन करती हैं, तो ये एक वो आर्थिक पारिवारिक स्थिति भी दिखती है। बिल्कुल, देखो जैसे इधर भी जो पुराना घर है, जो मेरे गांव में भी जो घर था, तो एक बार अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 1-2 साल पहले मेरे भाई बोले कि उसको तोड़ते हैं। तो मैं बोली कि आप तो तोड़ दोगे, लेकिन आपको नहीं पता यहाँ से मेरे को कितना मोटिवेशन मिलता है। मैं अपनी चीज़ों को संजो के रखना चाहती हूँ, मेरे को बार बार वो चीज़ें याद दिलाता है कि आप कहाँ से आए हो, मैं वो भूलना नहीं चाहती। मैं किसी उस चकाचौंध में नहीं होना चाहती। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं जहाँ से आई हूँ मैं प्राउडली कहती हूँ, और मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है। शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि इतनी बड़ी पहलवान है ऐसे कर, मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं इस चीज़ में। हाँ है तो क्या होगा, मतलब हमारा परिवार है, हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत से एक ईंट को संजो रखा है यहाँ पे ना, तो उनकी चीज़ों को संभाल के रखना, अपनी मेहनत से वो सब हासिल बिल्कुल। और उसके लिए नहीं है कि जैसे होते हैं ना चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, आपने स्ट्रगल करके वो जगह बनाई और वहाँ तक दुनिया के हमने ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी देख लिया है और बुरे से बुरे दौर से भी हम गुजरे हैं, और बस हमें प्राउड है हम जहाँ से आए हैं। मेरे को बिल्कुल इस चीज़ में बिल्कुल शर्म नहीं है, मैं प्राउडली अपना घर दिखाऊंगी सबको, और मेरे को वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि मैं कहाँ से क्या आई हूँ। और मुझे मेरी विचारधारा थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है काफ़ी सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनसे। मेरे को ऐसे लगता है कि आप अच्छे इंसान। अभी आप देख रहे थे मेरे साथ अजीत अंजुम विनेश फोगाट से इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करी कि मैं जहाँ से आती हूँ मैं उस चीज़ को प्राउड फील करती हूँ कि मैं
किस स्थान से आती हूँ, किस गांव से आती हूँ। उन्होंने अपने घर के बारे में भी कहा कि भाई घर तोड़ रहे थे तो मैंने मना किया कि भाई ये यादें हैं, इनको मत तोड़िए मत। और चूँकि हम लोगों को यहाँ से बहुत जुड़ाव है और हम यहाँ से निकल के गए हैं, भूल जाएंगे सारी बहुत सारी चीज़ें अपने मन की बात बता रही हैं। वो बहू क्या होती है ये भी नहीं जानती थी, चूँकि हमेशा लोगों ने बेटी बेटी कह करके पुकारा, लेकिन अब 3 दिन से वो अपने ससुराल जींद में आकर के लोगों से मुलाकात कर रही हैं। बहू की फीलिंग भी उन्हें आ रही है। लोग कह रहे हैं उनसे कि आप जो ट्रैक सूट है उसी में, जो पहलवानों का जो सूट होता है उसमें ही आप प्रचार करें तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वरना हरियाणा में होता है कि लोग चुन्नी डालने के लिए बार बार कहते हैं कि बहू को सिर पर चुन्नी डालनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है प्रतिबंध के उसको ऐसा कहा जाए। वो तो लोग कह रहे हैं कि आप जो जिस तरह से विनेश फोगाट की अब तक की 24 साल की जो ज़िंदगी बीती है उसी सूट में आकर के आप प्रचार करें तो बहुत बेहतर होगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मेरे नए जो दर्शक हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करें और इसको आप शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।